Praise the Lord. प्रभु को परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। प्रभु ने आज हमें फिर से सुनहरा अवसर दिए हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में थोड़ी देर परमेश्वर की वचनों से देखें। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से बहुत बहुत सलाम, मसीही नमस्कार। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष देंगे। जितने भाई बहनें लगातार हमारे इस बाइबल अध्ययन में शामिल हैं, आप सबके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बरकत से भरे। प्रभु में प्रियो, आज का हमारा ध्यान का विषय होगा परमेश्वर का ढाल। आइए हम थोड़ा सा प्रार्थना करें। प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को हम देखें। प्रार्थना करें। सनातन विराट परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ शुक्रिया करते हैं, तेरे पास आते हैं आज के हमारे इस ध्यान के विषय पर तेरी आशीष दे। प्रभु जी, तू हमसे बातें करिए, बर्ताव कीजिए, हम हर एक की जिंदगी की जरूरतों को आसमानी भंडार से पूरा कर दीजिएगा। आदर महिमा हम तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम ध्यान में देखेंगे कि पवित्र बाइबल में कई ढाल के बारे में लिखा गया है। सुरक्षा देने के निमित्त सेना योद्धा जब युद्ध में जाते हैं, वे ढाल लेकर जाते हैं और उनका उस ढाल उन्हें बचाता है। ढाल के बिना कोई भी योद्धा युद्ध में कभी नहीं जा सकता। अगर कोई जाता है या तो पागल होगा या तो बेवकूफ होगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो राजा महाराजा के दिनों में योद्धा लोग, सिपाही लोग युद्ध में तलवार के साथ और भाले के साथ और धनुष तीर के साथ और एक हाथ में ढाल जरूर रहता था। यानी दाहिने हाथ में अगर तलवार है तो बाएं हाथ में ढाल होना ही होना है। इस तरह से वे खुद को बचाया करते थे। अजीजों, बाइबल धर्म शास्त्र के अंदर 6 तरह का ढाल पाई जाती है जिससे हमें हमारी जिंदगी का बचाव करना चाहिए। उन ढालों में से मैं आपको 6 का नाम आज बता देता हूं। पता नहीं अगले सोमवार से हम दूसरे टॉपिक में जा सकते हैं, तो इसलिए 6 बातों को शायद हम अध्ययन कर सकेंगे या नहीं, मुझे नहीं पता। पहला ढाल है परमेश्वर यहोवा हमारा ढाल है। उत्पत्ति के किताब उसका 15 का 1 में, भजन संहिता उसका 84 का 9 से 11 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहोवा परमेश्वर हमारा ढाल है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हमारा कब ढाल बनता है? जो खराई से चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए ढाल है। जो उसका शरण लेते हैं, परमेश्वर उनके लिए ढाल है। जो यहोवा को भय खाते हैं, परमेश्वर उनके लिए ढाल है। और जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, परमेश्वर उनके लिए ढाल है। परंतु और परमेश्वर खुद ढाल तो है, साथ ही साथ और भी 5 तरह का ढाल के बारे में लिखा गया। दूसरा है सच्चाई हमारा ढाल है। भजन संहिता उसका 91 का 4 में लिखा गया है, सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल ठहरेगी। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। सच्चाई रूपी ढाल, ये ढाल से हम हर झूठाई से, हर झूठी शिक्षाओं से बच सकते हैं। प्रभु के लोगों, सच्चाई का ढाल को आपको कस के पकड़ लेना चाहिए।
क्योंकि इन दिनों में मसीही बाजारों में बहुत सारे झूठी शिक्षाएं फैल रही है, मानो कि महामारी से भी ज्यादा भयानक रीति से फैल रही है। ऐसे में हमारी जिंदगी का बचाव करना है तो हमें सच्चाई की ढाल को अपने हाथ पे लेके चलना चाहिए। कि ढाल का जरूरत क्यों और कब कब होती है, अगर उसको विस्तार रूप से कहूं तो आज का दिन पूरा उसी में चल जाए। उदाहरण देकर के बताना चाहूंगा। मान लीजिए आप एक गाड़ी का ड्राइवर है, आप गाड़ी चलाते हो, आप नया सीख रहे हो, आपको गाड़ी चलाने की इतना आइडिया है नहीं। कोई एक बंदा आकर आपको गलत कहेगा कि आप गाड़ी को स्पीड चलने के समय रोकना चाहते हो, तो आप एक्सीलेटर में आप पावर रखो। अगर ऐसे है गाड़ी स्पीड चलने के समय फिर से आप एक्सीलेटर में पांव रखोगे तो सामने जो व्यक्ति से आप खुद को रोकना चाह रहे थे एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब यह है, अगर आपको गाड़ी का ड्राइविंग का सत्य धारणा नहीं होने से कोई गलत बात बताएगा तो आपसे भारी नुकसान हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हमें हर वो गलती से बचना है, हर वो गलत चीजों से बचना है, तो हमें सही चीजों की सही जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आदम हवा क्यों बेवकूफ बन गए? कारण ये था कि उनको जानकारी नहीं था। शैतान जब झूठ बोला और उनको उसको डिफेंस करने के लिए जानकारी नहीं था, परंतु हमें तो सच्चाई मालूम है। आदम हवा की बात को अगर कहा जाए, आदम हवा के सामने शैतान आके बोलता है, इस पेड़ का फल को खाओगे तो तुम मरोगे नहीं। उनको परमेश्वर ने कहा था तुम खाओगे तो मरोगे। पर मौत क्या होता है? मौत खट्टा होता है, मीठा होता है, खर्रा होता है, कैसा होता है नहीं मालूम था। तो वो जान भी नहीं रहे थे कि मौत होता आखिर क्या है। तो शैतान उनका अनजान होने का फायदा उठा लिया। आपको कोई कहेगा एक्सीलेटर, आप अच्छा ड्राइवर हो, कोई कहेगा एक्सीलेटर में पैर रखो तो गाड़ी रुक जाएगी, आप बोलोगे मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे मालूम है। इसी तरह इन दिनों में बहुत सारे गलत शिक्षा बताने वाले उड़ीसा में, भारत में आ गए, केरल में आ गए। इसलिए उन गलत शिक्षा वालों से खुद को बचाना है तो सही सही शिक्षा को आपको सीख के रखना होगा। कौन कौन सा विषय में आपको सही सही शिक्षा पाना चाहिए? नंबर 1, उद्धार के बारे में। कई लोग कहते हैं विश्वास केवल करने से ही उद्धार हो जाता है। नो, केवल विश्वास से उद्धार नहीं होता। विश्वास भी एक जरिया है जो हमारे उद्धार में काम में आता है। अगर केवल विश्वास में उद्धार मिल जाता तो सारे भूत प्रेत डायन चुड़ैल को उद्धार मिल जाता, क्योंकि याकूब 2:19 में भूत लोग भी विश्वास करते हैं। भूत लोग अगर विश्वास करते हैं तो उन्हें उद्धार क्यों नहीं मिलता? इसका मतलब है विश्वास करने मात्र से उद्धार नहीं होता। फिर उद्धार होता तो होता कैसे है? उद्धार के लिए एक व्यक्ति को मन में विश्वास करना होगा, मुंह पर यीशु को उद्धारकर्ता बोलकर कबूल करना होगा, और साथ ही साथ अपने पापों से पश्चाताप करना होगा, मन फिराना होगा और अपनी बुरी चाल से बाहर आना होगा। मन फिराना, पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप करना, पापों को छोड़ देना और विश्वास करना, और किसी से अगर नाराजगी है तो मेल मिलाप भी कर लेना, किसी का लूटे हो तो उसको लौटा भी देना। तो इस तरह से इन प्रक्रिया से एक व्यक्ति को उद्धार मिलता है। रिपेंटेंस, कन्विक्शन, कन्फेशन, रेस्टिट्यूशन, जस्टिफिकेशन, तब जाकर के एक इंसान को उद्धार मिलता है।
मैं पापी हूं बोल देने से उद्धार नहीं होता, फिर पाप करोगे। मैं गलत किया हूं बोल देने से काफी नहीं, गलती को छोड़ना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, मन फिराना पड़ेगा, हृदय में विश्वास करना होगा, तब जाकर के हमें उद्धार मिलता है। यह है उद्धार की कंप्लीट ट्रूथ है। परंतु कुछ गलत शिक्षा देने वाले आए हैं, वो कहते हैं कोई विश्वास के अलावा किसी चीज का जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करो तो तुम्हें उद्धार मिल जाएगी, कहते हैं। और भी घातक लोग आए हैं, बपतिस्मा के बारे में गलत शिक्षा बहुत ज्यादा फैली हुई है, बपतिस्मा की जरूरत नहीं कहने वाले लोग भी हैं। पर बपतिस्मा लेना है तो मन फिरा करके बपतिस्मा लेना चाहिए, पापों को छोड़ करके बपतिस्मा लेना चाहिए, विश्वास करके बपतिस्मा लेना चाहिए। केवल कलीसिया का संख्या बढ़ाने के लिए कुछ लोग जाके पानी में डुबा लेते हैं, वैसे नहीं करने का। मैं आपसे कहना चाहूंगा मन फिराकर बपतिस्मा लेना। कई जगह में तो ऐसा भी होता है, शादी का समय आया तभी बपतिस्मा लेते हैं, उस व्यक्ति को मन फिराव से कोई संबंध नहीं रहता। मैं आपसे कहना चाहूंगा ऐसा ना करें, मन फिराकर बपतिस्मा ले, क्योंकि बाइबल में मन फिराव और बपतिस्मा लो लिखा है। मेरे प्रभु के लोगों, मन फिराकर अगर कोई बपतिस्मा लेता है उसी का उद्धार होता है, यह है सच्चाई। पर बहुत से जगह में गलत शिक्षाएं चल रही है, छिड़काव वाली बपतिस्मा चल रही है, कई जगह में मन फिराने का कोई शिक्षा दिया भी नहीं जाता है और वे बपतिस्मा ले लेते हैं, बपतिस्मा के बाद भी जिंदगी सुधारते नहीं है। अगर कोई इस तरह से जीता है तो उसके पास सच्चाई का ढाल है ही नहीं अपनी बचाव करने के लिए, गलत शिक्षा की हमला उस पर हो रहा है। इसलिए सच्चाई का ढाल को पकड़ लेना। भजन 91 का 4। मैं आपसे कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा के बारे में भी हमें सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। पवित्र आत्मा बपतिस्मा का समय नहीं पा लेते हैं हम, वो तो यीशु मसीह ने नमूना दिखाया, पर यीशु के चेलों को पेंतिकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा मिला था। और पवित्र आत्मा आने से कुछ लक्षण होना चाहिए, केवल अन्य भाषा नहीं। जोएल 2:28 में लिखा है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और पवित्र आत्मा आने से वे जवान दर्शन देखेंगे, बच्चे भविष्यवाणियां करेगी और बूढ़े स्वप्न देखेंगे। और कई तरह का वरदान के बारे में जिक्र किया गया, उनमें से कुछ भी एक वरदान तो होना चाहिए, कुछ भी। आपके घर में आग है, आपको कोई महसूस नहीं होगा, कहीं लाइट जल रहा है आपको रोशनी नहीं दिखेगी, आप करंट का सॉकेट में उंगली घुसाओगे, आप छुओगे तो आपको अनुभव नहीं होगा। अरे खुदा की आत्मा हमारी अंदर में रहेगा तो अनुभव कैसे नहीं होगा। खाली अन्य भाषा बोलने से काम नहीं चलेगा, वो तो आजकल डुप्लीकेट वाला भी ज्यादा मार्केट में बिक रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा पवित्र आत्मा के बारे में सत्य जानकारी होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि सच्चाई हमारे लिए ढाल ठहरेगी। हर गलत सिद्धांतों से हमें खुद को बचाने के लिए सच्चाई रूपी ढाल को हमें अपने पास रख लेना चाहिए, अर्थात सच्ची शिक्षा को अपने पास रख लेना चाहिए। बपतिस्मा के बारे में सच्चा शिक्षा को रखो, वो ढाल बनेगा। उद्धार के संबंध में सच्ची शिक्षा को जानकारी प्राप्त कर ले, वो हमारे लिए ढाल बनेगा। पवित्र आत्मा के संबंध में सच्ची शिक्षा को रख ले, वो हमारे लिए ढाल बनेगा। और भी कई बातें कलीसिया के संबंध में, कलीसिया में भी कलीसिया किस तरह से चलना चाहिए, सेवकाई किस तरह से होना चाहिए। कई बार लोग सच्चाई बोलते हैं तो उनको खतरे उठाना पड़ता है। सच्चाई एक ढाल है और झूठी शिक्षाएं हमला करती है। इन दिनों में बहुत सारे सिद्धांत आ बैठा है। कुछ लोग शनिवार को मानते हैं, कुछ लोग ओनली जीसस को मानते हैं, कुछ लोग यहोवा को मानते हैं, कुछ लोग मरियम को मानते हैं, ना जाने क्या क्या है। चलो वो तो है, पर और एक घातक शिक्षा आ बैठा है। वो शिक्षा का नाम है पाप है ही नहीं है दुनिया में। यीशु मसीह ने सारे पाप को उठा के लेके चल दिए हैं, दुनिया में पाप है नहीं। अगर हम कुछ कर रहे हैं तो पाप नहीं है। कोई किससे संबंध रख रहा है, शारीरिक संबंध, तो उसको पाप नहीं बोल रहे हैं। किसी का वस्तु उठा के भाग गया तो उसको चोरी नहीं सोच रहे हैं। तो समझ लेना, सोच के देखना कितना भयानक
गलत शिक्षा है। इस तरह से भारत की कलीसिया पर गलत शिक्षा हावी हो रही है। ऐसे समय में आपको उन गलत शिक्षाओं से खुद को बचाना है तो हमें सच्चा शिक्षा का ढाल हमारे हाथों में होना चाहिए। आज के पादरियों को, आज के उपदेशकों को, आज के अगुओं को मैं कहना चाहूंगा कि हमें सच्चाई के ढाल को मजबूत बना लेनी है। ढाल अगर मजबूत है तो किसी भी हमला से हम बच सकते हैं। ढाल का इस्तेमाल करके हम बच सकते हैं। हमें सत्य की जानकारी तगड़ा होनी चाहिए। सच्चाई की जानकारी में हमें स्ट्रांग होना चाहिए। उद्धार के बारे में सही जानकारी, बपतिस्मा के बारे में सही जानकारी, पवित्र आत्मा के बारे में सही जानकारी, सेवकाई के संबंध में सही जानकारी। सेवकाई बिजनेस नहीं है। सेवकाई कोई नाम कमाने वाली एक धंधा नहीं है। सेवकाई मनी मेकिंग बिजनेस नहीं है। सेवकाई परमेश्वर की इच्छा को समझकर करने वाला एक काम है। अगर उसकी इच्छा को हम ना जाने तो वो हमें भी तिरस्कार करेगा न्याय के दिन में। सच्चाई रीति से सच्चाई एक ढाल बनेगा जो हमें हर खतरे से बचाएगा। इसलिए कहा गया कि सच्चाई के ढाल को पकड़ लेना है। भजन 91:4 में कहा गया सच्चाई एक ढाल है। मेरे प्रभु के लोगों, ये सत्य का ढाल को अगर हम थामे रहे, हर झूठी बातों से हम बच सकते हैं। पर दुख की बात है, इन दिनों में लोग चंगाई, चिन्ह, चमत्कार पे ज्यादा गौर कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, चिन्ह चमत्कार का हम विरोध में नहीं है, वो अच्छी बात है। पर चिन्ह चमत्कार तो प्राइमरी स्टेज का काम है। धीरे धीरे कलीसिया को सिद्ध हो जाना चाहिए। चंगाई होना अच्छा है शरीर का, पर वो शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आत्मा में पाप है, शरीर में चंगाई हो गया तो वो व्यक्ति कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। तो उस चंगाई से हुआ क्या? यीशु मसीह भी 3 नगर को जो बहुत चमत्कार किए थे उसको उल्हाना दिया, क्योंकि वे मन नहीं फिराए थे। इसलिए हमारी सेवकाई का प्रायोरिटी को हमें समझना चाहिए कि सेवकाई का प्रायोरिटी है लोगों का मन बदलता है कि नहीं। लोग चंगाई कितना पा रहे, वो बात बड़ी बात नहीं है। चंगाई तो तांत्रिक भी करता है। हमारी सेवकाई का एक ही मकसद है, बाइबल का एक ही मकसद है, मिनिस्ट्री का एक ही मकसद है, लोग मन फिराए। धरती में यीशु मसीह उतर के आने का मकसद ये नहीं था कि लोग चंगाई पाए और फिर पाप करें। मकसद ये था कि लोग पापों से छुटकारा पाए। इसलिए 3.5 साल के सेवकाई में यीशु मसीह ने जितने चमत्कार किया उससे किसी का मन नहीं बदला। लोग जो चमत्कार देखे थे वही उनको सलीब पे मारने के लिए ललकारने लगे, चिल्लाने लगे। पर यीशु ने सलीब में जान दिया, उस लहू से आज जो कोई विश्वास करता उद्धार पाते। तो मेरे प्रभु के लोगों में आपसे कहना चाहूंगा, हमारी जिंदगी का सेवकाई में सच्चाई को जानना है। सेवकाई का तो सच्चा सेवकाई का टारगेट होगा लोग मन फिराए, कलीसिया वाले मन फिराए। हम धीरे धीरे सिद्धता को हासिल करें। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। अगर हमारी सेवकाई में लोग मन फिरा रहे हैं और साथ ही साथ चमत्कार हो रहा है तो अच्छी बात है। भारतवर्ष में बहुत सारे लोग हैं, उनकी सेवकाई में चंगाई भी हुआ, लोग मन भी फिराए। बहुत सारे लोग हैं, वो होना चाहिए। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो। यह है सच्चाई का ढाल। तीसरा ढाल है विश्वास का ढाल। एफिसियुस 6:16। इसके बारे में आज नहीं बताऊंगा। चौथा ढाल है, आज नाम बता दे रहा हूं। चौथा ढाल है अनुग्रह रूपी ढाल। भजन संहिता 5:12 में लिखा है अनुग्रह एक ढाल है। हिंदी में जरा सा पढ़े, शायद शब्द अलग हो सकती है। क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अनुग्रह रूपी ढाल, अनुग्रह हमें बचाता है। 5वां ढाल है सहायता, मदद। पढ़ो व्यवस्था विवरण 33 अध्याय का 29। हे इस्राएल, तू क्या ही धन्य है। हे यहोवा से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। वह तो तेरी सहायता के लिए ढाल, सहायता का ढाल। यह है 5वां ढाल। परमेश्वर का सहायता हमारे लिए ढाल बनता है। 6वां ढाल है उद्धार। पहला ढाल है परमेश्वर, दूसरा है सच्चाई, तीसरा है विश्वास, चौथा है अनुग्रह, 5वां है सहायता, 6वां है उद्धार।
आप पढ़ सकते हैं भजन संहिता उसका 18 का 35। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तूने मुझको अपनी बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है। दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए। दूसरा सामुएल 22 का 36 या 36। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है, तूने मुझको अपनी उद्धार की ढाल दी है। उद्धार की ढाल। मेरे प्रभु के लोगों, ये 6 ढाल है। फिर से कहना चाहता हूं, ढाल को पकड़ लो और हर वो शैतान की विपत्ति का सामना करो। सच्चाई का ढाल से झूठी शिक्षा का सामना करो। परमेश्वर हमारा ढाल बनते हैं, हर वो अंधकार की शक्ति से हमें बचाते हैं। अनुग्रह रूपी ढाल से हम हर दुर्बलता से बच जाएंगे। उद्धार रूपी ढाल से हम पाप से और शैतान से बच जाएंगे। विश्वास की ढाल से शैतान की जलती हुई तीरों से बच जाएंगे। और सहायता रूपी ढाल से हम हर एक घट्टी से बच जाएंगे। ये 6 तरह का ढाल का इस्तेमाल करना, इसको मनन करना, मैं आज शॉर्टकट में बता रहा हूं। कल होगा या परसों होगा तो फिर से उसको हम विस्तार रूप से देखेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। प्रभु में ढाल को पकड़ के रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रभु के राज्य के लिए तैयार होइए। इस कोविड-19 के दिनों में घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु हमारा ढाल है, उसका दिया हुआ सहायता हमारा ढाल है, और उसका उद्धार हमारा ढाल है, उसका विश्वास हमारा ढाल है, उसका सच्चाई हमारा ढाल है, उसका अनुग्रह हमारा ढाल है, वो खुद हमारा ढाल। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आइए अपनी आंखें बंद करें, छोटा सा दुआ करता हूं, फिर समाप्त करेंगे। आसमान के खुदा, हम धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं। इस घड़ी की सेवा पर तूने बेशुमार फजल दिया है, धन्यवाद हो तेरे। हे पिताजी, जितने लोग इस वचन को सुने हैं उन सबों के ऊपर तेरा आशीष होने दे। आज की सेवा पर तो आशीष के हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव ए गुड डे, प्रेज द लॉर्ड।